तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज दुनिया में। और मैं आपका नीरज कुमार, आपका दोस्त, आपके सामने लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज 5G ट्रायल। 5G ट्रायल क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन टेलीकॉम। ठीक है, यानी कि इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे 5G ट्रायल को। ऑलरेडी हमने देखा है कि 5G ट्रायल को शुरू करने से पहले ये बताया गया है कि इसमें चाइनीज कंपनियों से हेल्प नहीं लेना है, ना ही चाइनीज कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होना चाहिए, ना ही कोई चाइनीज सामान यूज होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे यहाँ बैन लग चुकी हैं एज पर इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं आगे लेक्चर में देखेंगे चीज़ों को। तो मेरा नाम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह और मैं एक टीचर का काम कर रहा हूं। 2015 से मोटिवेशनल ट्रेनर भी हूं और किसी की डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी करता हूं थ्रू द हेल्प ऑफ एथिक्स के जरिए। ठीक है, सोशल वर्कर और लर्नर भी हूं, मैं खुद सीखता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं और मेरी एक्सपर्टाइज है पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एनवायरनमेंट में। अगर हाँ, ये हमारा आप देख सकते हैं मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मुझे जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं अगर आपका कुछ डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो ट्वीट डे को, जो बीता हुआ ट्वीट डे है, ठीक है, मतलब लगभग 2 days बिफोर, ठीक है, उस दिन क्या हुआ था कि जो टेलीकॉम इंडियन गवर्नमेंट थी वो क्या कर दी कि टेलीकॉम कंपनियों को अलाउ कर दी, प्राइवेट जो टेलीकॉम कंपनियां थी उनको अलाउ कर दी। जैसे इसमें भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है, VI है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पहले बहुत सारी कंपनियां थी, टेलीकॉम कंपनियां प्राइवेट थी, लेकिन अब क्या हो गई कि धीरे धीरे विलुप्त हो गई। जैसे यूनिनार थी, एयरसेल था, ठीक है, ये सब सारी और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, रिलायंस अब जियो करके आया, पर रिलायंस चलता था, उसका भी नेटवर्क बहुत बेकार होता था। तो ये जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां वो तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुकी हैं, 3 को छोड़ गया। ठीक है, VI, एयरटेल और जियो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इन तीनों कंपनियों को, प्राइवेट कंपनी को ये अलाउ कर दिया गया कि आप 5G टेस्टिंग कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, अब जो इसके साथ ही 2 हमारे पास कंपनियां हैं जो कि आपको गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, तो MTNL और फिर हम लोग देख सकते हैं एक है BSNL। ठीक है, ये 2 कंपनियों को भी इसके 5G ट्रायल के लिए, मतलब उसमें जबकि MTNL को बोला गया है, जबकि अभी उसमें BSNL का नाम नहीं आया है, लेकिन मे भी उसको भी सारा चीज मिल जाएगा। तो इनको 5G टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए इनको अनुमति दे दी गई है इंडियन गवर्नमेंट से। लेकिन एक चीज है कि इसमें चाइनीज कंपनी, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बड़ी चीज है कि चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो ट्रायल चलेगा वो 6 मंथ चलेगा अभी से। ठीक है, अच्छा, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 5G ट्रायल? तो देखिए, 5G ट्रायल जो है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए। क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले 2G था, जिसका स्पीड बहुत स्लो होता था, काम करने में बहुत समय लग जाता था। फिर 3G आया, कुछ स्पीड हमारा बढ़ा, काम करने में कुछ तेजी से आया। फिर 4G आया, 4G आज सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, जियो की वजह से 4G में ज्यादा इवोल्यूशन हुआ। तो अब 5G मतलब और स्पीड को हल्का तेज हो जाएगा। स्पीड तेज हो जाएगा तो मतलब बहुत तेजी से काम होने लगा। तो इसमें भी 3 बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक लो, फिर मिड और हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, स्पेक्ट्रम, लो, मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, 3 प्रकार के आपको यहाँ पर बैंड देखने को मिलेंगे, जिसके सभी के अपने यूजेज हैं, अपना लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब अगर आगे आते हैं तो ओनली 3 प्राइवेट कंपनियां ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे कि बची हुई हैं और बाकी सब सिलेंडर कर दी इन्वेस्टमेंट या लो रिटर्न के चलते, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होने के चलते, लॉस होने के चलते। ठीक है, तो 3 कंपनियां वो मैंने आपका नाम बता दिए। एयरटेल भारती बचा है, ठीक है, VI बचा है, जो कि वोडाफोन आइडिया मर्ज कर गया, वो भी लॉस में जा रहे थे इसलिए। ठीक है, इसके साथ ही जियो, रिलायंस जियो बचा हुआ है। इसके साथ ही 2 और कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के अलावा, जैसे MTNL और BSNL। ठीक है, वो अभी सरवाइव है चूंकि लॉस के बाद भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए सरवाइव कर गई, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, लॉस इनमें भी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो 5G ट्रायल आने से इनको बेनिफिट क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन 5G ट्रायल से लोगों को बेनिफिट, 5G अगर आता है तो लोगों को बेनिफिट हो सकता है कि तेजी से सारे काम को हो पाएगी, इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से चल पाएगी, टाइम सेविंग हो गई, ये सारी चीजें हो सकती हैं। गवर्नमेंट में वर्क में भी बहुत सारा लोड कम हो सकता है, स्पीडली हो सकता है, फास्ट हो सकता है, टाइम सेविंग हो सकता है। तो इसमें 6 मंथ का पूरा दिया गया है। ठीक है, टाइम शेड्यूल।
जिसमें 2 मंथ में आपको इक्विपमेंट, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव देहात शहरों, ट्रायल सिर्फ शहरों में नहीं करना है, गांव में भी करना है, अर्बन रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, हर जगह करना है। ठीक है, तो 2 मंथ इक्विपमेंट में 6 मंथ आपको ट्रायल चलेगा। ठीक है, ये टेलीकॉम कंपनियों को देखना है, टेलीकॉम कंपनियों को देखना है। ठीक है, अब समझिए इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेलीकॉम विल बी प्रोवाइडेड विद experimental spectrum in various band such as mid band of 3.2 GHz to 3.6 GHz, ठीक है, मिलीमीटर वेव बैंड ऑफ, मतलब ये सब बैंड का इनको क्या करना है, ट्रायल करना है, और भी अदर बैंड को इनको ट्रायल करना है 6 मंथ के दौरान। इसके अलावा हम लोग देखें तो 5G जो ट्रायल है इंडिया में वो 3 प्रकार के बैंड होंगे, लो बैंड मैंने ऑलरेडी, और मिड बैंड स्पेक्ट्रम, हाई बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीजें हैं, तो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे भ्रांतियां हैं कि जो कोविड-19 का सिचुएशन देखने को मिला, ये रेडिएशन है, कोविड-19 कोई वायरस नहीं है, 5G ट्रायल के चलते हैं, तो ये सभी फेक न्यूज है। इसके हम डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे। ठीक है, हालांकि 4G ट्रायल पर ऐसा कहा गया था कि 4G जब ट्रायल होता था तो बहुत सारे पक्षी मरे हुए थे, तो ये एक न्यूज पेपर में वो क्वेश्चन मार्क करके निकला हुआ था, मतलब शायद हो सकता है, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर इंडियन मीडिया उसको बना दी कि नहीं सच में वैसा हुआ है, और इसी से 5G पर अफवाह फैल के इतना बड़ा अफवाह हो गया। तो इसमें कोई आप फेक न्यूज पर नहीं रहे, तो कोशिश करो व्हाट्सएप पर जो न्यूज आते हैं वो लगभग फेक न्यूज होते हैं, तो आप वहाँ पर ध्यान ना दें। हमने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि कौन कौन से कंपनियों को इजाज़त मिली है। इसके बाद हमने बताया कि कितने मंथ के लिए टाइम इनको दिया गया है। ठीक है, और इनको एक नेसेसरी कंडीशन है कि आपको हर प्रकार के एरिया में ट्रायल करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अर्बन एरिया में करेंगे, आपको सेमी अर्बन रूरल एरिया में भी करना है। ठीक है, और इसके साथ ही कौन कौन से इनको चाइना का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करना है इसमें। इसके बाद ही लो बैंड, मिड बैंड स्पेक्ट्रम और हाई बैंड स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ों पर इनको ट्रायल करना है। तो ये सारी रही आज की डिटेल्स, और ये एक अच्छी बात है कि 5G इंडिया में जल्द ही आने वाला है। 5G मोबाइल्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन 5G इंटरनेट और डाटा जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। अब बात रही कि ट्रायल कंप्लीट होने के बाद क्या तय होता है, रेट्स क्या होंगे, कितने मतलब हाई रेट्स तक जा सकता है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, फिर आपको कितनी दिक्कत हो सकती है। तो 4G आया था तो जियो ने हालांकि बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन ला दिया था, इसलिए 4G 3G से 4G शिफ्ट होने में लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन शायद 4G to 5G शिफ्ट होने से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि रेट्स में हो सकती हैं। ठीक है, स्पीड में तो आप हालांकि जब 5G आ जाएगा तो आप कंपेरेबल 4G का स्पीड आप भूल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप जैसे 3G का स्पीड आप भूल चुके होंगे अब 4G के आगे। तो जैसे हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टाटा, बाय।